नमस्कार दोस्तों आज हम हैं यूपी के बदायूं ज़िले के क्षेत्र में। यहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित गांव है जो है सिसर का खेड़ा। सिसर का खेड़ा कहने को तो खेड़ा दास कहा जाता है इसे, और कहने को तो उसका प्राचीन नाम खेड़ा का मतलब होता है एक बहुत बड़ा गांव। और गांव तो बहुत हैं, लेकिन खेड़ा का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है एक बड़ा गांव। तो इस बड़े गांव में एक हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं श्री विशंबर दयाल जी, जिन्होंने अपने समय में तूती बुलवाई है, कम्युनिस्टों के साथ काम किया है, जाने माने नेता हैं, और आज वो अपना जीवन निर्वाह एक इस खेड़ा जैसे गांव के अंदर निर्वाह कर रहे हैं। कुछ उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। विशंबर दयाल जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जैसा कि आप भी एक अपने ज़माने में नेताओं के साथ रह करके आपने अपना जीवन काल बहुत अच्छा काटा है, और जैसा कि आज का दौर अगर देखने को कहा जाए और उस ज़माने को लेकर के दोनों की तुलना करी जाए, तो उस तुलना में और आज में कितना राजनीति में फ़र्क आया है, कैसी राजनीति आज हो रही है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? अब ये हमसे क्यों बेकार कहलवा रहे हो ये बात? नहीं, राजनीति तो दिख रही है। राजनीति जो का ज्योति बसु की चली और इंद्रजीत गुप्ता जी की, वो राजनीति अब ना है। जो का गोरखपुर हमारे छाए रहते, बंगाल छाई रहती, बिहार छाई रहती, तेलुगु छाई रहतो, और देहरादून ये भी मतलब आदि हम लोगों की ही। तो अब तो भाई भ्रष्टाचार है। अब को ही मतलब जो है न्याय नहीं है, अब है अन्याय। पब्लिक में आजकल के जो नेता है कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन अब नहीं है। अब को ही दौर इन नेताओं का ठीक नहीं है। जैसे आपने कहा कि अब वो दौर नहीं है। हाँ। पब्लिक भी कुछ अलग सी लगती है, और हाँ। नेताओं का तो कह नहीं सकते। विशंबर जी, जैसा कि आपने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है, उस टाइम में जो पॉलिटिक्स होती थी और आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स, राजनेताओं ने जो दौर बदला है, क्या देश में ये दौर ऐसे ही बदलते चले जाएंगे, या आने वाला समय हमारे देश के लिए कुछ अच्छा रहेगा? अब आने वाले समय तो जो नेताओं के ऊपर हैं। अब जैसे नेता अपने दौर के लिए बनाएंगे, पिछले नेता ने जो बनाए वो मतलब वो दौर ख़त्म, अब नए नेता बना रहे हैं। अब और आगे होंगे वो नेता बनाएंगे, लेकिन जो पिछली चीज़ ही वो अब नहीं है। पीछे था न्याय, अब है अन्याय। नहीं, अन्याय की बात जैसे आपने बोला है, तो आपने कहा है कि अब अन्याय हो रहा है। पहले उस टाइम पर थोड़ा न्याय का सा कुछ संगत दिखाई देती थी। अन्याय की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अन्याय ये है कि नेता हैं जो इस दौर में जो नेता हैं वो क्या हैं, उन्हें चाहिए कुर्सी। हम लोग हैं कम्युनिस्ट, हम लोगों ने आज तक पार्टी चेंज नहीं की, भले ही हमारी सरकार बनी या न बनी। अपना पैसा, अपनी मेहनत, 1947 में जो देश को आज़ाद कराया वो हम लोगों के खून खच्चर हुए, लेकिन ये नेता कुछ नहीं, ये बचाव करते हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि उस टाइम में काफ़ी संघर्ष रहा है। हाँ, और काफ़ी संघर्ष रहा है। और आज जैसे कि हम किसानों की अगर बात करें तो किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। किसान आए दिन खेती बाड़ी को लेकर के अपनी मुश्किलों से जूझता रहता है। तो इस तरफ आप क्या रुख करेंगे, क्या आपका इशारा रहेगा? अब ये है मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसा ये नेता कर रहे हैं, जिसकी सरकार बनी चलेगी उसकी, और दूसरे की तो चीखने चिल्लाने हैं, बुराई भलाई है, करते रहो, लेते रहो, देते। लेकिन उनके जो सत्ता में मतलब हाथ की कलम जो काम कर रही है, काम उन्हीं की करेगी। ये कह दो जिसकी लाठी जैसा आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं आज की डेट में, क्या आपके मन में कभी उस टाइम से लेकर अभी तक ऐसा कोई विचार आया कि देश के प्रति कुछ संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है? देश के प्रति नागरिकता जो कहती है वो ये कहती है कि पहले देश है, बाद में हम अपने हित के बारे में सोचेंगे। तो इस तरफ आपने कौन सा कदम उठाया होगा जिससे कि आपको देश के ऊपर सोचने को मजबूर किया? ये है 1947 से वीर भगत सिंह, डालमिया गुच्छन, सुभाष चंद्र बोस,
चंद्रशेखर, ये दीवालों में चुने गए, तो खूब मालूम है, हर नेता को मालूम है। ये क्रांति के समय की बात है। आज ये बताओ, किसी भी लोहिया आज भी किसी इन नेताओं में से नाम है, लेकिन आज नाम किसका है? भीमराव अम्बेडकर जगह जगह छुप लग रहे हैं। इन नेताओं के लिए कोई जानता है कि कोई नेता है जिन्होंने कुर्बानी की? आज जो पब्लिक के लिए अधिकार दिया है वो किसने दिया है? वोट का जो है सबसे बड़ा अधिकार है। चाहे लकड़ी को राजा बनाओ, चाहे मिट्टी को राजा, काठ के पुतले को राजा बना के बैठा दो, ये वोट की मेहरबानी है। तो आज उन लोगों के लिए कोई भी याद करता है? आज मुलायम सिंह है, कैसा आज मायावती है, क्या साहब नेहरू ने अच्छा किया, चलो खैर कोई बात नहीं, और साहब इंदिरा जी हैं। तो इन लोगों ने मतलब जो है कमी कमाई हमारी फसल काटी है, कमाई हमने, नराई जुताई गड़ाई हमने की। अब जब फसल पकी तो काट रहे हैं ये, हमें वो काटने को नहीं मिली। एक सवाल उठता है दयाल सिंह जी कि जैसा आपने कहा अम्बेडकर जी ने आज जो पूजे जा रहे हैं वो इस काबिल नहीं है, लेकिन हमारा जो संविधान कहता है उसके लिए पूरा देश इसके लिए अग्रणी रहेगा और इस संविधान के तहत बहुत सारे कार्य आते हैं। लेकिन आप इसमें दो राय बता रहे हैं कि हमारे अम्बेडकर जी आज पूजे जाने चाहिए या नहीं पूजे जाने, ये एक विचार विमर्श बात है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो नेता तो ये उसी समय के हैं, पूजने ये पूजे गए हैं, इनके मतलब जो है इतने प्रतिबंध और वो लगाए गए हैं, तो मतलब नेता तो वो भी हैं, वो भी पूजे जाएँ, उनकी भी मतलब मूर्तियाँ खड़ी करी जाएँ, उनके पार्क बनाए जाएँ, क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्या नेता ये ही हैं? क्या नेता गांधी जी हैं जो आज हर हाथ में चल रहे हैं? नेता तो वो हुए भाई। तो बदलाव तो मतलब जो कि खून खच्चर कर चुके हैं वो नेता तो तैयार हैं, ये भी हैं और वो भी हैं। भाई ये सरकार तो सब लेकर चले, लेकिन ये नहीं, दलित की सरकार आई तो दलित बढ़ा दिए, एससी की सरकार, बीसी की सरकार आई तो बीसी बढ़ा दिए, सामान्य की सरकार आई तो समान, तो अपने सबको ही लेकर चलते हैं। लोक ललकार आज आपके गांव में सर्वे पर आया हुआ है। आज आप किसानों के लिए क्या बड़ा मैसेज देना चाहते हैं जो कि इस देश को कुछ प्रोत्साहन मिले? भाई किसान के लिए, किसान तो कभी भी तरक्की नहीं करेगा, नहीं कोई सरकार करा पाए। किसान के कमाई और जो मेहनत से मतलब अनाज गल्ला जो पैदा करता है, हर चीज़ पैदा कर रहा है, तो वो उसके मालिक तो लाला बना दिए हैं, वो उसे बेच भी नहीं सकता। दयाल जी, आज आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है। जैसा कि कोरोना की जैसी महामारी को चलते हुए देश आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, ये आर्थिक स्थिति हमारे देश के लिए कैसी आगे जाकर के स्थिति लाने वाली है, इसके आपके क्या विचार रहेंगे? इसकी तो सरकार जाने, जो सत्ता में सरकार बैठी है वो जाने कि स्थिति से मतलब कैसे निपटाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या सोच रही है, कोई पब्लिक थोड़ी ही करेगी। भाई सत्ता में सरकार है, उसके हाथ में, वो निर्बल है, चाहे भी कुछ करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने देखा, श्री विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज हमने इनके गांव का सर्वे किया। इस सर्वे में ये सटीक बैठा कि जो हमारे पुराने दिग्गज स्वयंसेवी, जिनको कर्मठ नेताओं के द्वारा भी हम कह कर के उन्हें सुशोभित कर सकते हैं, आज उनके विचारों को हमने जाना। दखल इंडिया लाइव 3 और लोक ललकार में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।